थ्योरम है कसारोज थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है? इफ द सीक्वेंस an and sequence bn converge to alpha and beta respectively, then limit n tend to infinity a1 bn plus a2 bn minus 1 plus so on plus an b1 upon n इक्वल टू अल्फा बीटा। ये प्रूफिंग करना है। क्लियर? प्रूफिंग में लिखिए गिवन सीक्वेंस an सीक्वेंस bn किस पर कन्वर्ज कर रही है? अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। मींस मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? गिवन लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू अल्फा, bn इक्वल टू बीटा, ट्रू सो दैट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस सोन प्लस an b1 अपॉन n इक्वल टू अल्फा बीटा। ये हमें शो करना है। क्लियर? देखिएगा, ये सीक्वेंस an टेंड टू अल्फा है, ये सीक्वेंस bn टेंड टू बीटा है। तो मैं यहां पर इस सीक्वेंस को an को सपोज कर रहा हूं। ये कैसा हो सकता है? लेट किया, लेट an इज इक्वल टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन n। ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन सफिक्स n लिखा है मैंने, ये अपने आप में एक नई सीक्वेंस है। और ये कैसी सीक्वेंस है उसको मैं लिख रहा हूं, सो सच दैट सीक्वेंस n टेंड टू इंफिनिटी एप्सिलॉन n इज इक्वल टू 0। ये ऐसी की सीक्वेंस है। क्लियर? आपने देखा होगा जितनी भी मैंने सीक्वेंस ली, जैसे आपने 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस पर मैंने सबसे ज्यादा आपको एग्जांपल और थ्योरम समझाई है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया मैंने इसके थ्रू। इसका लिमिट क्या आया था? लिमिट n अपॉन 1 अपॉन n एंड टेंड टू इंफिनिटी पर आपने क्या फाइंड आउट किया था? 0। क्लियर? तो ये कहता है कि आप इस 0 में एक ऐसा एप्सिलॉन ले सकते हो जो टेंड टू 0 होगा। कैसे? देखो, मैंने an इसका 1/n है ना, जो कि कहां का टेंड कर रहा है? 0 पर। मैंने क्या लिखा? an ऐसे कुछ। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर। बने रहिए एंड तक। मैं लिख रहा हूं 0 इज अल्फा प्लस एप्सिलॉन सच दैट कि ये जो एप्सिलॉन है
लिमिट n टेंड टू 0 बने। अब देखो मैंने इसको क्या ले लिया, मैंने इसको ले लिया लिमिट, वो इस सीक्वेंस को मैंने ले लिया एप्सिलॉन n इज इक्वल टू 1/n। मैंने इस सीक्वेंस को एप्सिलॉन को वही ले लिया 1/n। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये लेता हूं तभी a1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बनेगा, a2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बनेगा। देख लो यहां पर जरा 1 पुट करो, a1 एप्सिलॉन 1, जरा यहां पर पुट करो, एप्सिलॉन 1 कितना आ रहा है हमारा 1 ही तो है a1। समझ में? इसी तरीके से दूसरी सीक्वेंस भी आप इसी टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो, ले सकते हो। समझ में आ गया? लेकिन हमें सीक्वेंस ऐसे लेनी है जिसमें एप्सिलॉन n टेंड टू 0 होता हो, इस वजह से तो ये हम लेकर चले। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए अब हमें क्या करना है, एंड देन वी हैव, देखिए बेटे मुझे a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस ban b1 लाना है और अपॉन एंड करना है, तो करो इसको। नाउ वी हैव 1/n ब्रैकेट a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस सोन an और b1 अपॉन, सॉरी वो तो ले दिया मैंने बाहर, ओके, इक्वल टू 1/n a1, जरा बताओ a1 क्या होगा, a1 आपको हो जाएगा अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1, a1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू bn प्लस फिर अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 bn माइनस 1 प्लस सोन प्लस अल्फा प्लस एप्सिलॉन n इंटू b1। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? देखो मुझे ये लाना है, राइट, तो लिमिट बाद में ले लूंगा, पहले इसको सोल्व करके देख लेता हूं। दिस इज इक्वल टू दिस लेकर चला, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब इसको मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, इससे लिख रहा हूं बेटे, ये हमारा जो भी वैल्यू है इक्वल टू ले दिया मैंने यहां पर, ठीक है, इक्वल टू लिखेगा, ये इसका आगे का पोर्शन में यहां पर लिख रहा हूं। ये क्या हुआ 1/n ब्रैकेट, देखिए bn को अल्फा के साथ मल्टीपल किया, दिमाग से सोचिएगा इसको यहां पर अल्फा के साथ मल्टीपल किया और इसको यहां पर अल्फा के साथ मल्टीपल किया, इन सभी में अल्फा इज कॉमन, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा ब्रैकेट bn प्लस bn माइनस 1 प्लस एंड सोन b1, कोई डाउट? अब इस वैल्यू को एप्सिलॉन 1 से मल्टीपल किया, इस वैल्यू को एप्सिलॉन 2 से मल्टीपल किया, इस वैल्यू को एप्सिलॉन, कोई डाउट? क्या मिला? प्लस bn एप्सिलॉन प्लस bn माइनस 1 एप्सिलॉन 2 प्लस bn माइनस 2 एप्सिलॉन 3 एंड सोन b1 एप्सिलॉन। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलोगे, बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, कौन वैल्यू क्या है, ओके, बात करते हैं। ये वैल्यू इसके इक्वल है और हमें लिमिट लेनी है, तो टेकिंग बोथ साइड लिमिट,
लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी आपका क्या बनेगा, a1 bn प्लस सोन an b1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, और ये n को अंदर ले जाओ क्या, ठीक है, ओके। ये आपका बना दिस अल्फा ब्रैकेट b1, बेटे इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं, b1 b2 अच्छा सा लगेगा, b2 एंड सो और अपॉन, ओके। ये वैल्यू सेम लिख रहा हूं, प्लस bn एप्सिलॉन 1 प्लस सोन प्लस b1 एप्सिलॉन n अपॉन n, ओके। और ये ब्रैकेट, या बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मुझे इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करे इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, लिखिए वैल्यू ऑफ b1 प्लस b2 प्लस सोन प्लस bn अपॉन n लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ दिस और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी bn एप्सिलॉन 1 प्लस सोन प्लस b1 एप्सिलॉन n अपॉन n, ये सब वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो गिवन है उसी का यूज करना है, ओके। गिवन क्या है, bn टेंड टू बीटा है, और हमने कोचीज फर्स्ट थ्योरम पढ़ी, उसमें क्या था, उसमें था बाई कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, ओके। उस स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं, आप लोगों को बता जा चुका, इफ सीक्वेंस bn टेंड टू बीटा एज n टेंड टू इंफिनिटी, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, देन लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी b1 प्लस b2 प्लस सोन प्लस bn अपॉन n टेंड टू बीटा। स्टेटमेंट देखो पहले क्या लिख रहा बुक में, जो मैंने लिखवा रखा रजिस्टर में क्या लिखवा था, यही है कि नहीं है, तो यूज कर सकते हो, तो आपने यूज किया और वो आया बेटे बीटा, मतलब ये इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट। अब हम बात करते हैं इस पर, ओके, लेते हैं नाउ, सिंस bn is convergent जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो कैसी होती है, बाउंडेड होती है, तो इंप्लाइज कर सकता हूं सीक्वेंस bn इज बाउंडेड। अब मैं डेफिनेशन पूछूंगा बाउंडेड की, हाँ भाई अजय बता बाउंडेड की डेफिनेशन क्या आती, बिटवीन में लाई करे, हाँ मतलब अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड, ओके। bn is the bounded, then we can find two real number such that all values of bn lies between them, okay। या ये कह सकते हैं कि we can find real number k such that mod bn less than equal to k for every n belong to कैपिटल N। समझ में आ गया, राइट।
अब हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। देखो ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन n तक है, तो यहां पर हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। सिंस, अच्छा पहले इसको लेता हूं तभी आपको समझ में आएगा पॉइंट। नाउ 1/n ब्रैकेट bn एप्सिलॉन 1 प्लस सोन प्लस b1 एप्सिलॉन n अपॉन n। n तो मैंने लिख दिया बाहर, चलो इसको n। मैं बोथ साइड मोड ले रहा हूं बेटे, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मोड ले रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा। अगर मैं मोड लेता हूं तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोड bn एप्सिलॉन 1 प्लस सोन प्लस मोड bn b1 एप्सिलॉन n और अपॉन n हो जाएगी। क्लियर? अब ये सेपरेट हो सकता है मोड bn एप्सिलॉन 1 प्लस मोड bn -1 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो प्लस b1 एप्सिलॉन n और इस और अपॉन n। क्लियर? ये आपने यहां तक किया, कोई डाउट नहीं। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है कि आपका bn मोड के अंदर अगर है तो लेस देन किससे है? k से है। यहां पर n नेचुरल नंबर है, मतलब n इक्वल टू कम रखोगे तो भी k से कम रहना है। यहां पर b1 लेस देन k, b2 लेस देन k, b3 लेस देन k, b4 लेस देन, सभी b किससे कम रहने हैं? लेस देन k। कोई डाउट यहां तक? ओके, यहां पर मैं k लिखने जा रहा हूं, तो दैट मींस लेस देन इक्वल टू k मोड एप्सिलॉन 1 प्लस k मोड एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो प्लस k मोड एप्सिलॉन n और बेटे लेस देन। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, यहां से k कॉमन आ सकता है क्या? मैंने k कॉमन ले दिया, k ब्रैकेट मोड एप्सिलॉन 1 प्लस एंड सो प्लस मोड एप्सिलॉन n अपॉन n। ये हमें फाइंड आउट होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू के लिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट करनी है तो मैं यहां तक साफ कर रहा हूं। देखो बेटे, अब हमारे सामने इसकी वैल्यू की बात आती है। अब इसको यहीं पर छोड़ के ये लिख रहा हूं ना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एप्सिलॉन n टेंड टू 0 है। कहां पर सपोज किया था मैंने, वो मैंने साफ कर दिया, सीक्वेंस सपोज की थी कि नहीं। तो यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी मोड एप्सिलॉन n भी टेंड टू 0। अगर ये सीक्वेंस दिस है तो एक सीक्वेंस ये भी थी, प्रॉपर्टी थी ना कोचीज फर्स्ट रूल, तो इंप्लाइज कर सकते हो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और बेटे मोड एप्सिलॉन 1 प्लस सोन प्लस मोड एप्सिलॉन n अपॉन n। ये बात समझ में आई? अब अगर ऐसा है तो अभी मैंने लिमिट नहीं ली ना यहाँ पर, तो मुझे दोनों साइड में लिमिट भी ले लेनी चाहिए। समझ में आया? तो जैसे ही मैं n टेंड टू इंफिनिटी इसमें करूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। और बेटे मोड के अंदर रखी हुई वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब तो 0 के इक्वल है, लेस देन तो ही नहीं सकती मोड के अंदर की वैल्यू। चलिए वो आगे का स्टेप है, तो यहाँ पर पुट करता हूँ नाउ, इसमें पुट कर रहा हूँ इनपुट इन एबव, ये आपको मिला मोड, लिमिट भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बेटे लिमिट भी चाहिए, एंड टेंड टू इंफिनिटी मोड बी एन एप्सिलॉन 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस बी 1 एप्सिलॉन n अपॉन एन दिस। क्लियर? इजी लेस देन इक्वल टू के और लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी और बेटे मोड एप्सिलॉन 1 प्लस सो ऑन प्लस एप्सिलॉन n अपॉन n। ये समझ में आ गया? बोलो। ये वैल्यू आपकी लेस देन k इंटू 0, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ गई 0, मीन्स ये वैल्यू एंड टेंड टू इंफिनिटी बी एन एप्सिलॉन 1 एंड सो ऑन प्लस बी 1 एप्सिलॉन n अपॉन n। क्लियर? अब आप बताइए मुझे को, क्या मोड के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है? भाई इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 होना, ये इक्वल टू 0 होना। तो जब ये लेस देन 0 नहीं हो सकता तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम इंप्लाइज कर देंगे लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी बी एन एप्सिलॉन 1 प्लस एंड सो ऑन बी 1 एप्सिलॉन n अपॉन n इक्वल टू 0। और ये वैल्यू कहां पर पुट कर दो, फर्स्ट में। और भैया ये वैल्यू भी मुझे यहीं पर पुट करनी है, ये वाली, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको नाम दे लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कैपिटल X और इसको लिख लेते हैं कैपिटल Y, और लिख देंगे कि फ्रॉम कैपिटल X एंड कैपिटल Y पुट इन द लिख दीजिए पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट फ्रॉम X एंड Y। तो वी गेट लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी a1 bn प्लस सोन प्लस an b1 अपॉन n इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटे, देखो अल्फा तो आ चुका था ना, अल्फा इज कांस्टेंट, तो आप बाहर ले सकते हो, तो अल्फा और इंटू ये आ जाएगा बीटा और प्लस, तो बेटे हैंस लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी a1 bn प्लस सोन प्लस an b1 अपॉन n इज इक्वल टू अल्फा बीटा, हैंस। कोई डाउट? ये हमें आंसर मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो बोलो। हो गया क्लियर? अब मैं करता हूं न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें